नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में पुलिस प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 11 वर्षीय मासूम के अपहरण हो जाने की सूचना परिजनों ने पुलिस प्रशासन को दी। लेकिन गम का माहौल उस समय खुशी में बदल गया जब पुलिस अधीक्षक द्वारा लगाई गई 10 टीमों में से एक टीम ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर के खुट्टन थाना क्षेत्र के तिगरा बाजार से रविवार की शाम अपने घर के सामने खेल रहे 11 वर्षीय मासूम रिशु के अपहरण की घटना ने पूरे जनपद में भूचाल सा ला दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने एसओजी सर्विस लॉन्च सहित पुलिस की 10 टीमों का गठन कर जल्द से जल्द अपहृत मासूम को सकुशल बरामद करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस की गठित टीमों ने 12 घंटे में ही अपहृत मासूम को सकुशल बरामद कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया तथा आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 अवैध तमंचा, 5 कारतूस व घटना में प्रयुक्त 3 बाइक व मोबाइल भी बरामद कर लिया। एक प्रेस वार्ता के दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने बताया कि प्रवेश कुमार अग्रही द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया था कि उनके 11 वर्षीय पुत्र का सड़क पर खेलते हुए मोटरसाइकिल पर आए अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया है। साथ ही पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया और अपहृत बच्चे के मां बाप को जिन पर शक था उनके यहाँ दबिश देकर पूछताछ की गई, जिस पर टेक्निकल इनपुट जो सामने आए उसके हिसाब से काम करते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटे में बच्चे को बरामद कर लिया तथा 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी चोट नहीं आई है। बदमाशों के पास से अवैध असला भी बरामद किया गया है जिसके द्वारा पुलिस पर भी हमला किया गया था। 5 में से 2 व्यक्ति रोहित गुप्ता एवं दीपक गुप्ता बच्चे के पड़ोस के ही निवासी हैं। उन्हीं के द्वारा यह साजिश रची गई थी तथा 2 लोगों को जो बच्चे को उठाकर ले गए थे साथ लिया गया था और बच्चे को सुरेश गौतम की दुकान में रखा गया था। इनका अपहरण करने का मुख्य उद्देश्य फिरौती मांगना था, परंतु यदि फिरौती न मिलती तो बच्चे के साथ किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे। इनके द्वारा फिरौती के लिए बच्चे के मां बाप से भी संपर्क किया गया था। इन सभी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जा रहा है। वहीं इस संबंध में जब बच्चे के पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कल शाम 3 बजे के आसपास 2 बंदे आए थे, बच्चे को गुटखा देने के बहाने बुलाया था और उसको उठाकर कहीं ले गए। फिर उन्होंने आनंद फानन में पुलिस को फोन किया और आनंद फानन में पुलिस अधीक्षक और सीओ लोग मौके पर पहुंचे। हम पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनके द्वारा आनंद फानन में की गई कार्रवाई जिसमें हमारा बच्चा सकुशल बरामद हो गया है। मेरे पास फिरौती के लिए भी फोन कोई नहीं आया था, मेरी किसी से कोई रंजिश भी नहीं है। गांव का ही एक बंदा था जिसने प्लानिंग बनाई थी और वह इस घटना का मुखिया भी है। वहीं लड़की की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वह सिर्फ इतना ही कह पा रही है कि वह मौके पर नहीं थी और अपने मायके गई हुई थी। बच्चे के मिलने की खुशी में उसके आंसू थम नहीं रहे हैं। संवाददाता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अरे भैया तू सब भगवान है भैया, तू सब भगवान है भैया, ये भैया तू सब भगवान है। ये भैया हम ना रे भैया, अपने मायके हम चली गए भैया। पोता बरामद हो गया है, जी साहब। कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको साहब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और अधिकारी साहब से हमारा प्रार्थना है कि उनको जेल रखा जाए, ऐसी उनको धारा लगाया जाए कि जीवन भर वो जेल रहे। यही हमारी प्रार्थना है, उनको छूट लगी। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके पोते का अपहरण किया था? यही साहब 3 लोग हैं, गांव के 3 पकड़े हुए हैं। हम तो इधर बोल गए परेशान थे। अब वो 3 का नाम हमें याद पूरा नहीं है, एक तेली है, 2 भूजा है। यहाँ पर 3 पकड़े हैं। उनका नाम आपको पता है? नाम पूरा याद साहब नहीं आ रहा है, नाम क्या क्या है। पुलिस प्रशासन के लिए आपके पास शब्द हैं हाँ व्यक्त साहब, करने के लिए? अरे साहब बहुत बहुत उनसे है कि मतलब वो इतना परेशान हुए, वही 6-5 बजे शाम से और सुबह तक वो लड़े और लड़के के काम हासिल हमारा किए। हमको बहुत बड़ा भारी खुशी है और उनके लिए सरकार उनको जेल ही भेजा जाए, ऐसे से अपराधी भेजा जाए साहब, ताकि हमारे बच्चे खुशी रहे, ताकि किसी के साथ अन्य और कभी करने ना पाए। 3 बजे के लगभग सर एक बंदा सर आया और उसको 10 रुपये दे के सर गुटखा लाने के बहाने बुलाया उसको। इसके बाद उसको सर 2 लोग उठा के लेके चले गए। फिर हमने प्रशासन को फ़ोन किया सर। आनंद फानन में सर हमारे ये कप्तान सर और सीओ सिटी सर और सो हमारे एसएसओ सर खुटान के सब लोग वहाँ जुट गए सर। और जिसमें कि जो सर हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं जो आनंद फानन में सर कार्रवाई की गई और जिससे हमारे बच्चे जो है सर सही सलामत सर हमारे पास है।
कितने की फिरौती आपसे मांगी गई थी? सर ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया था, वो प्लानिंग उसी में था सर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया सर। फोन नहीं आया। नहीं फ़ोन नहीं, नहीं सर, वैसा कोई व्यक्ति वैसा रंजिश नहीं था। वो मतलब बाद में मालूम हुआ कि वो गांव का एक बंदा था, वो वही प्लानिंग बनाया था, वो बाहर का कोई नहीं था, प्लानिंग वही मुखिया था, मुखिया वही। एक घटना हमारे बच्चे से गुटखा मंगाया गया, तो उस गुटखा लेकर जब बच्चा उसके पास गया तो उसको पैसा दे रहा था, वो पैसा थाम लिया, फिर उसको गाड़ी पे उठाकर बैठा लिए। ये कौन से लोग थे, कुछ पता चला? एक लोग यहाँ के तेली थे और 2 लोग भूजा थे, यहाँ तिगरा के। तिगरा के इसी गांव के? इसी गांव के। हाँ आपका बच्चा बरामद हो गया है? हाँ, हमारा बच्चा मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? तो पुलिस के लिए उन लोगों को बहुत कड़ी सजा देना चाहिए, छोड़ना मत उन लोगों को। कप्तान साहब आए थे, पुलिस अधीक्षक, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे की बरामदगी इतनी जल्दी उन्होंने करवा दिया, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? एसपी साहब जो आए थे? हाँ, एसपी साहब तो बहुत ठीक किए, हमारे बच्चे को बहुत जल्दी मतलब पकड़वा लिए, उनके लिए बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। पुलिस प्रशासन के प्रति क्या कहना चाहेंगी आप? पुलिस के तो बहुत अच्छा प्रशासन करना चाहती हूँ मैं, हम लोग बहुत अच्छा किए हमारे लिए। पुलिस के प्रयास से आप खुश हैं? हाँ, खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। आपका बच्चा इसमें कहाँ पर है? इस समय माता पिता उसको वहाँ जौनपुर ले गए थे, पुलिस वाले लेवा कर गए थे, वहाँ कुछ पूछताछ फोटो होगा, वहीं पर गया था। अब परिवार में खुशी होगी आपके पास? अरे भैया बहुत ही खुशी हुई, 10 साल का बच्चा हो गया, 5 में पढ़त रहा, बहुत खुशी हुई, हमारा पोता रहा, मेरे बड़े लड़का का लड़का रहा। आपका नाम क्या है? राजकुमारी। गांव किस गांव की हैं आप? हम तिघरा के। तिघरा की। 2020 को जनपद जौनपुर के थाना खुटन पर श्री प्रवेश कुमार अग्रहरी द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया कि कल शाम को जब उनका पुत्र 11 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेल रहा था, तो 2 लोग जो कि मोटरसाइकिल पे आए, उनके द्वारा उसके बेटे को दुकान से बाबा तंबाकू लाने के लिए कहा, और जैसे ही बेटा वह लेकर के आता है तो वह लोग उसको अपनी बाइक पे अपहरित करके कहीं ले गए हैं। परिवार के द्वारा बच्चे को ढूंढा गया, लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को आकर के इसकी तहरीर दी। मामले की गंभीरता देखते हुए तत्काल थाना खुटन पे मुकदमा अपराध संख्या 246/2020 दर्ज करके पुलिस के द्वारा बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु प्रयास किया गया। इस संबंध में मेरे द्वारा 10 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा बच्चे की बरामदगी, अपहरित बच्चे के माँ बाप को जिन लोगों पे शक था उनके यहाँ पे दबिश दे करके उनसे पूछताछ करना एवं जो टेक्निकल इनपुट्स थे उन पे वर्क करने का कार्य सौंपा गया था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मात्र कुछ ही घंटों में जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा 11 वर्षीय बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से सकुशल बरामद किया गया है। बच्चे को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंची है। इस पूरे प्रकरण में हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध असलाम बरामद हुआ है, जो कि आपके सामने है। इनके द्वारा पुलिस बल जो कि रिकवर करने गया था उन पे हमला भी किया गया है। इन 5 लोगों में से 2 व्यक्ति बच्चे के पड़ोस के ही रहने वाले थे, जिनके द्वारा बच्चे को चिन्हित किया गया और ये साजिश बनाई गई, जिनका नाम रोहित गुप्ता और दीपक गुप्ता है। इसके अलावा इनके साथ इनके 2 साथी खिचड़ू बिंद और अमन यादव इसमें शामिल थे, जिनके द्वारा मोटरसाइकिल में बच्चे को लेके जाया गया है और बच्चे को सुरेश गौतम की दुकान पर रखा गया था। अपहरण करने के लिए जो अब तक की पूछताछ में आया है, यह लोग फिरौती मांगना चाहते थे उसके माँ बाप से, और अगर फिरौती ना मिलती तो उस क्रम में यह बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार थे। कितने की फिरौती मांगी, तो किस माध्यम से फोन किया था या फिरौती मांगे थे? इनके द्वारा बच्चों के माता पिता से फिरौती की बात की गई थी, जो कि बच्चों के माता पिता ने, क्योंकि मामला संवेदनशील था, इस संबंध में वह चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे जो टेक्निकल इनपुट्स थे और जो हमारे टेक्निकल एविडेंस हैं, उससे हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को साबित कर पाए हैं कि यही वो लोग हैं जो बच्चे को लेकर के गए हैं और बच्चा इनके पास से जब बरामद हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को हम ट्रायल मॉनिटरिंग पे ला रहे हैं और हमारा प्रयास हुआ कि जल्द से जल्द इस मामले में इन लोगों को सजा दिलाई जाए। कितने की फिरौती मांगी गई थी?
देखिए, जो ये सब चीज़ें हैं ये परिवार वाले साझा नहीं करना चाहते हैं, इस करके मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यदि परिवार वाले आपको बताना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इन लोगों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। अब तक इनमें से एक खिचड़ू बिंद की पूर्व आपराधिक इतिहास थाना सराय ख्वाजा में की डिटेल्स मिली है और बाकी सब की आपराधिक इतिहास की जानकारी ली जा रही है। आगे विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे वो आप सब लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। पुलिस टीम को उनके सराहनीय कार्य के लिए, जो कि एसपी सिटी के निर्देशन में किया गया है, मेरे द्वारा 15,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है और इसके साथ साथ आने वाले समय में भी इसका ट्रायल जल्दी से कंप्लीट हो, इसके लिए भी मेरे द्वारा पुलिस टीम को आदेशित किया गया है।